नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीक में आप देखेंगे मार्केट में जो कंसोलिडेशन था वो कंसोलिडेशन हो सकता है। दो रीजन के लिए आगे कंटिन्यू कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जो कंसोलिडेशन है उसका मेन रीजन है कि जो ट्रम्प साहब का तारीफ है वो जुलाई 9 को खत्म हो रहा है। इसलिए मार्केट को अभी किस तरफ जाना है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है जब तक तो जो डील है यानी तारीफ है वो खत्म ना हो जाए या फिर इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई डील फाइनलाइजेशन ना हो जाए। ट्यूसडे को ट्रम्प साहब ने बोला था कि बहुत जल्दी इंडिया के साथ ट्रेड डील फाइनल करेंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं हुआ है। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे तक ये अपडेट आ जाए और जिसके चलते मार्केट में दिशा निर्देश मिल जाए कि मार्केट किस तरफ जाएगा। जैसे ही मार्केट 25,600 की लेवल अगर तोड़ता है तो आपको जबरदस्त रैली देखने को मिलेगा। वो रैली आपको 26,000 से 26,200 तक लेके जा सकता है। तो फिलहाल ऐसे मिड टर्म में मैं 3 से ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं जिसका इम्पैक्ट हर तरफ हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि जुलाई 9 के बाद अगर ये डील कामयाब हो गया, अगर ट्रम्प साहब का जो टैरिफ वॉर खत्म हो जाता है या फिर जो लोअर टैरिफ है वो आ जाता है, तो ये तीनों स्टॉक्स बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन वही अगर उल्टा हुआ, अगर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, तो इस शेयर में भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है नेगेटिव की तरफ। तो शुरू करते हैं। पहला जो स्टॉक्स है वो है सन फार्मा, फार्मा सेक्टर्स का। ट्रम्प साहब ने अभी तक फार्मा सेक्टर्स में तारीफ नहीं लगाया है। वो बार बार बोल रहे हैं तारीफ लगाएंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल इस स्टॉक्स में जो 3 इंपोर्टेंट न्यूज आया है वो इंपोर्टेंट न्यूज ये है कि इस शेयर का जो यूएस एफडीए है उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है इस कंपनी के तीनों प्लांट्स के ऊपर, जो है हरदोल में है और एक पंजाब में है और एक जो है आपका मोहाली में है और एक डडरा में है। ये तीनों प्लांट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर यहाँ पे यूएस एफडीए को कोई भी अड़चन नहीं दिखता है या भी कोई भी उनका जो इंस्पेक्शन के बाद जो आउटकम पॉजिटिव आता है तो इस शेयर में जबरदस्त एक्शन देखने मिलेगा। वही इस सब के बीच इस कंपनी ने ये बोला है कि इसका शेयर जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर में 5% का तेजी देखने को मिला है और कल का डेट इसका एक्चुअल रहने वाला है जो 5.5 रुपए का इसका फाइनल डिविडेंड है। तो जिसके पास भी ये शेयर, जिस शेयर के पास इसका शेयर होगा तो आपको उसको सन को 5.5 रुपए का फाइनल डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये सारे जो इन्फ्लेशन है स्टॉक्स को आने वाले दिनों में मतलब नेक्स्ट वीक में जबरदस्त तेजी या गिरावट देखने को मिल सकता है इस शेयर में। अगर एफडीए का यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन पॉजिटिव रहा तो इसमें जबरदस्त पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सेकंड शेयर जो है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में आप देखेंगे लास्ट 2-3 दिन में मेटल सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जेएसडब्ल्यू का अभी एक न्यूज आया है कि जेएसडब्ल्यू जो अपना क्लेम किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो भूषण पावर लिमिटेड है उसको एक्विजिशन के लिए जो उसका डिजोल्यूशन करके उसको एक्विजिशन करने वाला है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी डाली थी कंपनी ने, वो कंपनी ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन फिर से कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाला है कि इसको उस पिटीशन को रिव्यू करने के लिए, जिसका कंपनी होपफुल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राय दे देता है उसके फेवर में तो बीपीएसएल को वो एक्वायर कर लेगा, जिसके चलते इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच मोड में देखिए रहना पड़ेगा इस शेयर में, और आने वाले दिनों में अगर ये फेवरेबल एक्शन सुप्रीम कोर्ट देता है जेएसडब्ल्यू के बारे में तो शेयर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। करीब आपको 20 से 30% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो स्टे अलर्ट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया न्यूज है वो है श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। श्रीराम फाइनेंस ने बताया कि उसका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन सेमी अर्बन और जो रूरल एरिया है उसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। कंपनी के पास 100 करोड़ का ऑलमोस्ट कस्टमर हो गए हैं इस क्वार्टर में एंड तक, जिसका चलते कंपनी का ऑपरेशन जबरदस्त तेजी से भाग रहा है। कंपनी का जो लोन सेक्टर है वो उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने यह भी बताया है एक्सचेंज को कंपनी का जो ऑटो सेक्टर का लोन है और एमएसएमई है उसमें 30 to 40% का तेजी देखने को मिला है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते इस क्वार्टर में जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा श्रीराम फाइनेंस में। श्रीराम फाइनेंस में एनालिस्ट का कवर करना शुरू कर दिया है जेफरीज और मोतीलाल ओसवाल, इन लोगों ने इसके ऊपर कवर शुरू किया है। जो करंट प्राइस है उसके ऊपर ये लोग मान रहे हैं कि 30 से 35% तक ग्रोथ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। वही बात करेंगे इसका फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स में देखेंगे कंपनी का सीएजीआर 26 का करीब है और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करता है जो 21.4% का रेशियो है। और बाकी इसका जो अदर थिंग्स है जिसका मतलब आप देखेंगे कि अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करें, एफआईआई ने कंटिन्यू इस शेयर में अपना जो होल्डिंग से बढ़ाया है। शेयर होल्डिंग का पैटर्न में एफआईआई के पास 54% का है और जो म्यूचुअल फंड है उसने भी अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है, उसने उनके पास करीब 11% का है और पब्लिक के पास भी करीब 26 से 30% है। तो प्रोमोटर्स के पास 25% का शेयर है। ये थोड़ा अच्छा न्यूज नहीं है शेयर के लिए। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे टेक्निकल फंडामेंटल्स और जो ऑर्डर बुक्स है और इसका जो एनपीए में कमी आया है और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू स्ट्रक्चर इस शेयर को बहुत ही लिक्विडिटी बनाता है, जिसके चलते एनालिस्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश है। तो इन 3 शेयर के ऊपर जबरदस्त न्यूज है, आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए। ये इन्फॉर्मेशन था, मैं आपके साथ शेयर किया। इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है।
अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सब लोगों के लिए ऐसे अच्छा-अच्छा न्यूज़ लेके आऊँ। थैंक यू, बाय-बाय।